अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त का कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमिना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीने मुबारक के चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। वो चंद वाकयात हज़रत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दिन सारे आलिम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया कि एक मरतबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतास के मेले में ले आईं। जहालियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए बाजार में घूम रही थी कि एक कहान की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस कहान की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सिरक गईं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने कहान की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने कहान से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा, वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिल हजाज से उनका गुजर हुआ।
यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्न हशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ थे। वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थीं। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीने मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे, जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं। टांके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा और उसके खावंद ने फैसला किया कि अब इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।